हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर स्टॉक्स बाय और सेल किया जाता है। स्टॉक्स को बाय और सेल करते समय क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, उनको कैसे यूज करना है, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर्स का क्या मतलब होता है, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है और इन सबको कैसे यूज करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे बिगिनर से जिनको स्टॉक्स बाय और सेल करना नहीं आता है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास भी एंजल वन के ऊपर ऑलरेडी पहले से डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एंजल वन के ऊपर डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, इस तरह से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि एंजल वन एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, कहां पर आपको क्या ऑप्शंस मिलता है, क्या इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि वॉच लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में आप कैसे अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ऑर्डर्स के अंदर आप कौन कौन से ऑर्डर्स देख सकते हैं, अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंट्स को कैसे देख सकते हैं, कहां पर आपको वॉलेट मिलता है, कैसे आप फंड्स को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग इसी वीडियो के अंदर स्टॉक्स को बाय और सेल करना सीखेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, वॉच लिस्ट के अंदर आपने ऐड करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर वॉच लिस्ट से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप होम पेज के अंदर आएंगे एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च बार पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एनटीपीसी का शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगा एनटीपीसी। इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एफएनओ लिखा हुआ है, ठीक है, एफओ लिखा हुआ है, मतलब ये एफएनओ वाला एनटीपीसी है। आपको इन सबको ओपन नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए बीएससी लिखा हुआ है, इसको भी आपको ओपन नहीं करना है। आप बीएससी में भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एनएससी के अंदर खरीदने वाला हूँ। तो एनटीपीसी जो भी मैंने सर्च किया नाम, इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा एनएससी और बीएससी। तो मैं यहाँ पर एनएससी के अंदर खरीदने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है, जिसमें आपको सिर्फ प्रोसेस सिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी मुझे नहीं पता है। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोसेस को बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से आपको यहाँ पर खरीदना और बेचना होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस देख सकते हैं, अभी कितना चल रहा है तो 213 रुपये चल रहा है। आज के दिन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.77% के आसपास आज के दिन में नेगेटिव चल रहा है। रुपए में देखेंगे तो आप यहाँ पर रुपए में भी देख सकते हैं 3.9 रुपीज आज के दिन में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर लॉस हुआ है, यानी कि माइनस में चल रहा है। आज के दिन में यहाँ पर देखिए ओपन कितने में हुआ है, हाई कितने में हुआ है, लो कितना है, क्लोजिंग कितना है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्वांटिटी देख सकते हैं, कितने क्वांटिटी में बाय प्राइस है, ठीक है, मतलब बाय प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितना क्वांटिटी यहाँ पर खरीदने के लिए लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। राइट साइड में आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस पर इतने क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आप यहाँ पर टोटल क्वांटिटी देख सकते हैं, कितने लोग बाय करना चाहते हैं, कितने लोग सेल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर। इसके अलावा आपको और चीजें मिल जाती हैं, जैसे ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर तो यहाँ पर ऑप्शन चेन भी ओपन करके देख सकते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है एंजल वन के ऊपर, इन सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे सीखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं एनटीपीसी का, कि किस तरह से इसके अंदर चार्ट का परफॉर्मेंस चल रहा है। स्टॉक्स का डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉक्स को बाय और सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाय करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एनटीपीसी का नाम है, एनएससी में सिलेक्टेड है, 213 रुपये अभी इसका प्राइस चल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसके नीचे डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर्स का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। डिलीवरी में अगर आप सेलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ पर कितना भी स्टॉक्स अगर आप खरीदते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप आज के दिन में इसको होल्ड कर सकते हैं, कल भी इसको रख सकते हैं, परसों भी रख सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले जा सकते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है, बाय द वे आज के दिन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिलीवरी के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपको आज ही के दिन में अगर प्रॉफिट हो गया है और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं तो आप डिलीवरी में अगर खरीदे हुए हैं तो आज ही के दिन में आप चाहे तो बेच भी सकते हैं।
इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी में अगर आप खरीदते हैं तो आज ही के दिन में आप चाहें तो खरीदने के बाद बेच सकते हैं, या फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन वहीं अगर आप इंट्राडे में सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज ही के दिन में आपको खरीदे हैं, ठीक है, आज अगर आपने खरीदा है तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको एग्जिट भी करना होगा। अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं मैनुअली तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा 3:20 के बाद, किसी भी टाइम पर किसी भी प्राइस पर आपका ब्रोकर एग्जिट कर देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहां पर 3 बजे से पहले ही अपने पोजीशन को सेटल कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपका ब्रोकर इसको एग्जिट करता है, सेटल करता है, तो हो सकता है इसके ऊपर आपको कुछ पेनाल्टी भी देना पड़ जाए, ठीक है। तो इंट्राडे वाले आप यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीवरी में ही करके खरीदें बेचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पे लेटर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मार्जिन का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। मतलब पे लेटर मतलब आप इसको बाद में पे करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए बाई ऑन मार्जिन, ठीक है, 20% आप यहाँ पर पे करके और यहाँ पर मार्जिन आप 5x यानी कि 5 गुना मार्जिन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी आपको यहाँ पर चार्जेस एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा 50,000 तक का आप MTF यूज कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। लिमिट डेज है 30 दिन के लिए, इससे ज्यादा आप यहाँ पर इतना मार्जिन ट्रेडिंग का फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एंजल वन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, इसलिए एंजल वन को यूज करना बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20% पे करके आपको 5 गुना का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपये हमारे वॉलेट में है, ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 1000 रुपये है। तो मैं यहाँ पर 5000 रुपये तक एक्स्ट्रा MTF का बेनिफिट ले सकता हूँ। एंजल वन यानी कि हमारा जो ब्रोकर है वही पे कर देगा इसके लिए, ठीक है। तो 30 दिनों तक के लिए आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर पे लेटर यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग का यूज ना करें, अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैनेज भी करना होगा, रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको इतना कैपिटल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हालांकि अभी देखने को मिल जाता है। हालांकि उसको आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम पर आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो हो सकता है आप अनाप शनाप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें। इसलिए यहाँ पर आप चाहे तो इंट्राडे करें या फिर डिलीवरी करें, ठीक है। तो ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस में आपको खरीदना और बेचना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही सेलेक्ट करके खरीदने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको अभी के अभी एग्जिट करके दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में रहने दूंगा, ठीक है, डिलीवरी में ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स के डाल देना है, ठीक है, कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे वॉलेट में ही पैसा इतना है, ठीक है। तो इस पैसे में हम लोग सिर्फ मैक्सिमम 4 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस भी 213 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो 4 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि अभी मैं यहाँ पर 3 क्वांटिटी खरीद करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए 3 क्वांटिटी डाल देता हूँ। 3 क्वांटिटी मैं यहाँ पर खरीद सकता हूँ। इसके लिए मुझे 640 रुपये का रिक्वायरमेंट होगा। अगर मैं 4 खरीदना चाहता हूँ तो कितने रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे? 4 क्वांटिटी के लिए यहाँ पर 854 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास वॉलेट में 999 रुपये है। तो चलिए मैं यहाँ पर 4 क्वांटिटी आपको खरीद करके दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर प्राइस में लिमिट या फिर मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट का मतलब यह है कि अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, इस प्राइस में आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आप अपने प्राइस अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिमिट लगाना चाहते हैं कि 213 रुपये 50 पैसे पर ही आप खरीदना चाहते हैं, 213 रुपये 75 पैसे पर नहीं। तो ऐसे में आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्केट में सेलेक्ट करेंगे तो जो मार्केट का करंट प्राइस रहेगा सेम इसी प्राइस पर आपको खरीदना होगा, यानी कि ये इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्राइस चल रहा होगा सेम वही प्राइस पर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पे लेटर्स का ऑप्शंस में आप बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही रहने दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, GTT क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे आप ऑर्डर को बाय करते समय ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, GTT कैसे होता है, क्या होता है इसका मतलब GTT का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग एंजल वन के ऊपर सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फीचर्स है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको बाय और सेल करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सिंपली सारी चीज़ें कर लिया हूँ, बाय पर क्लिक करूँगा। इसके बाद अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट ऑर्डर को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको चेंजेस करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, एज इट इज़ आप खरीदना चाहते हैं, तो सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, एग्जीक्यूट हो चुका है। डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर अपना डिटेल देख सकते हैं। NTPC का जो शेयर है वो हमारा मार्केट प्राइस पर ही 213 रुपये
90 पैसे के प्राइस पर यहाँ पर देखिए एवरेज प्राइस दिखाई दे रहा है, इस प्राइस पर हमारा बाई हो गया है। अगर 213 रुपये 90 पैसे से अगर कम इसका प्राइस जाता है तो हम लोगों को यहाँ पर लॉस होगा, अगर इससे ऊपर जाता है इसका प्राइस तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो जो भी आपका PNL रहेगा वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। 1.68% आज के दिन में ये पर्टिकुलर स्टॉक्स माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लॉसेस बियर नहीं करना है, सिंपली यहाँ से जिस प्राइस पर आपने खरीदा हुआ है उस प्राइस से इसके बाद मार्केट किस तरफ जाता है, कितना इसका प्राइस घटता है बढ़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 शेयर्स हमने खरीदा हुआ है, ठीक है, बाय किया हुआ है और डिलीवरी में खरीदा हुआ है, NSE के अंदर खरीदा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर रिफ्रेश भी करके देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है एंड पोर्टफोलियो के अंदर देखते हैं। तो पोर्टफोलियो में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी हमने खरीद करके रखा हुआ है, शेयर्स खरीद करके रखा हुआ है। तो इक्विटी के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 213 रुपये 90 पैसे ही इसका अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अगर गिरता है तो लॉस होगा, अगर इसी प्राइस पर रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस रहेगा वही प्राइस आपको यहाँ पर PNL में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने और भी स्टॉक्स खरीद करके रखा होता है यहाँ पर बहुत सारे, तो ऐसे में क्या होता है आपका टोटल PNL यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ओवरऑल गेन्स आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर और स्टॉक्स आपने खरीद करके रखा हुआ होता तो सारे स्टॉक्स का ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखता, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक एक स्टॉक्स का प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जितने भी आपने स्टॉक्स खरीद के रखे होते हैं उन सब का यहाँ पर आपको देखने को डिटेल्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर अभी देखिए हमारे वॉलेट के अंदर 143 रुपये ही बचे हुए हैं। तो 143 रुपये में हम कोई और शेयर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 143 से कम होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को और भी फंड ऐड करना पड़ जाएगा अगर हम लोग और किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो अभी हमारे वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो अभी मैं आपको कोई और शेयर्स खरीद करके नहीं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपको खरीदना होता है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर शेयर्स को बेच करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बेचता और खरीदता कुछ भी अब नहीं हूँ, ठीक है, मैंने खरीद लिया, अब इसको मैं होल्ड कर दूंगा। अगर मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो सिंपली इसको रहने दूंगा, ठीक है। ये नेक्स्ट डे हमारे वॉलेट में ही रहेगा, यहीं पर रहेगा। PNL नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आपको यहीं पर दिखाई देगा, तो सारी चीज़ें यहीं पर होंगी, बस आपको इसको एग्जिट नहीं करना है। लेकिन अगर आपने इसको इंट्राडे में अगर करके खरीदा होता तो आज ही के दिन में आपको एग्जिट भी करना होता, लेकिन क्योंकि हमने इसको डिलीवरी में खरीदा हुआ है तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं या फिर इंट्राडे में, यानी कि आज ही हम लोग इसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बेच करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको एग्जिट करना होता है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को, अभी मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अगर आपको एग्जिट करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सारी चीज़ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू अभी क्या है, क्वांटिटी कितना है, ठीक है, एवरेज प्राइस कितना है, 2 डेज का लॉस या प्रॉफिट कितना है, 2 डेज का रियलाइज्ड गेन कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सेल करने वाला हूँ। तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 4 शेयर्स अभी अवेलेबल है, तो उसको मैं एग्जिट करना चाहूँगा, सेल करना चाहूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालना है। जैसे यहाँ पर हमने डिलीवरी में खरीदा हुआ था तो डिलीवरी में ही रहने देना है, इसको इंट्राडे सेलेक्ट करके नहीं बेचना है, ठीक है। तो डिलीवरी में ही रहने दूंगा। नंबर्स ऑफ शेयर्स, आप कितने शेयर्स को बेचना चाहते हैं अभी, आप चाहें तो 4 शेयर में से 2 शेयर्स को भी बेच सकते हैं, 1 को भी बेच सकते हैं, 3 को भी बेच सकते हैं, या फिर जितने को भी आप बेचना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर चारों के चारों शेयर्स को एक साथ अभी बेचना चाहता हूँ, तो 4 शेयर्स मैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर्स में डाल दूंगा। इसके अलावा आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि कितने रुपए पर आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो लिमिट में ही रहने देंगे। एंड यहाँ पर आप प्राइस डाल सकते हैं, जैसे 213 रुपये 14 रुपये चल रहा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ 214 रुपये या 214 रुपये 10 पैसे। आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, मैनुअली भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। 200 अगर आप 18 में बेचना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिमिट लगा करके और सेल करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ऑर्डर सेक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें। जैसे यहाँ पर अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ जो ऑर्डर है, यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स के अंदर आप देखिए अभी कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो ओपन ऑर्डर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक किया, ये सारी चीज़ें 4 क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देख लिया है। सेल पर करना है एंड यहाँ पर लिमिट डाल देता हूँ मैं, मान ले 14 रुपये 40 पैसे पर मैं बेचना चाहता हूँ। सेल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर्स डाल देता हूँ,
4 शेयर्स के लिए मैंने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा करके रखा हुआ है। तो सेल पर क्लिक करूंगा, कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देखिए अभी ओपन ऑर्डर्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर शेयर्स है वो लग चुका है। तो ये ओपन कितने में है, जितना हमने सेट करके रखा हुआ है 214 रुपये 40 पैसे, जैसे इसका प्राइस जाएगा ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। तो अभी 213 रुपये 95 पैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स पेंडिंग में भी दिखाई दे रहा है। जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर्स ओपन ऑर्डर्स में से ये हट जाएगा और जो आपका पोजीशन है यहाँ पर से भी आपका ये पोजीशन हट जाएगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो के अंदर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको अगर मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट करना है तो आपको क्या करना होगा, ऑर्डर्स के अंदर आकर के जो आपने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा करके रखा हुआ है सेल ऑर्डर, इसको आपको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुली हो गया है। ओपन ऑर्डर्स में भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, पोजीशन के अंदर आपको एक ही पोजीशन दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ। तो पोर्टफोलियो के अंदर आना है, एग्जिट पर क्लिक करना है, सारी चीज़ें सेम मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं 4 शेयर्स को सेल करना चाहता हूँ, 4 में यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर्स डाल देता हूँ। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, मार्केट प्राइस पर अगर आपको एग्जिट करना है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑर्डर प्लेस हो गया है एग्जीक्यूट और यहाँ पर टोटल हमारा 20 पैसे का ही प्रॉफिट हुआ है। अगर आप स्टॉक्स के अंदर नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं तो आपका उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉसेस भी फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ 4 शेयर्स खरीद करके और बेचे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसका मकसद यही था कि आपको एजुकेशनल पर्पज से किस तरह से खरीदा और बेचा जाता है ये मैं आप लोगों को बता पाता हूँ। एंड आई होप इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। पोजीशन के अंदर देखिए अभी यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। डिलीवरी में हमने खरीदा हुआ था लेकिन बेच दिए हैं। हम चाहते तो इसको होल्ड करके भी रख सकते थे। बाई प्राइस क्या था हमारा 213 रुपये 90 पैसा, सेल प्राइस हमारा 213 रुपये 95 पैसा। 5 पैसा का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है, 4 शेयर्स था इसलिए यहाँ पर 0.20 पैसा का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें कुछ चार्जेस भी लगे होंगे, तो चार्जेस आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, कैपिटल के ऊपर लगता है, ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर नहीं लगा होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको चार्जेस के बारे में डिटेल जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे जिसमें आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा कि एंजल वन के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, स्टॉक्स के अंदर बेसिकली कितना आपको यहाँ पर चार्जेस पे करना पड़ता है, कितने शेयर खरीदने पर, कितना शेयर बेचने पर क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो के अंदर अभी 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 0 शेयर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी शेयर्स हमारा अवेलेबल नहीं है। अभी इसका प्राइस जो है वो इतना हो गया है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्राइस चाहे 220 रुपये हो जाए, चाहे 201 रुपये हो जाए, 202 रुपये हो, कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो आपको यहाँ पर 2 डेज का, आज के दिन का जो गेन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करना है, कैसे सेल करना है, क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं और किन किन ऑप्शंस का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। हालांकि एंजल वन के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके इस तरह से देखेंगे ताकि जितने भी बिगिनर्स हैं सबको एक हेल्प मिल सके कि किस तरह से किस पर्टिकुलर ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, कैसे इसको यूज करना है। कई सारे बिगिनर्स को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए, उन लॉसेस को से बचने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर रहेगा ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूँ। एंड अगर आपने अभी तक एंजल वन के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।